सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो यार ये है बीबीए फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेसिकली ये फाइनेंस की रिपोर्ट है जो कि एमबीए वालों के लिए वे हेल्पफुल रहेगी, बीकॉम और एमकॉम वालों के लिए। ये फाइनेंस की रिपोर्ट है, ठीक है। और उसमें सर्टिफिकेट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बट ये एक मेरे जूनियर है, उन्होंने बनाई हुई है। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, फाइनेंस से हैं, बेसिकली उनको हेल्प मिले। और ये रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जिसको फाइनेंस की रिपोर्ट चाहिए। तो टॉपिक देखिए क्या क्या बेसिकली फाइनेंस की रिपोर्ट, और ये म्यूचुअल फंड पे प्रॉपर बनाई हुई है। म्यूचुअल फंड पे ये एक्नॉलेजमेंट है, डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है और अदर क्या देखिए है ना, एग्जीक्यूटिव समरी है कि म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा बताया, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे। तो ये पूरा देखिए, ये है कंटेंट, क्या क्या है, टॉपिक्स हैं, डिक्लेरेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव समरी, रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टॉपिक, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, एक्शन। और तो ये देखिए इस तरीके से रिसर्च मैथोलॉजी सबसे पहले यहाँ पे रखी गई हैं, इसको यूज़ किया गया है। देन उसके साथ साथ अदर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, म्यूचुअल फंड के बारे में बताना, ठीक है, कि मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एसआईपीज़ हो गई, ठीक है, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए डाटा कहाँ से लिया गया है, एक्सटर्नल डाटा यूज़ किया गया है, इंटरनल डाटा यूज़ किया गया है, वो सारी बिल्कुल मतलब परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये बीबीए फाइनल ईयर की बेसिकली। बट ये एमबीए फाइनेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जो भी स्टूडेंट बीबीए में है, एमबीए में है, उनको फाइनेंस की रिपोर्ट चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं व्हाट्सएप पे ये शेयर कर दूंगा, इसको देख के आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं फाइनेंस की। टॉपिक अच्छा सा आप ले सकते हैं, बट हेल्प मिल जाएगी कि यार रिसर्च मैथोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, और टॉपिक किस तरीके रहता है, क्या क्या कंटेंट में रहना चाहिए, ठीक है, और बिब्लियोग्राफी कैसे लेना है, डाटा प्रीमियम डाटा लेना है, सेकेंडरी डाटा लेना है, प्राइमरी डाटा लेना है, सेकेंडरी, इस तरीके का सारी चीज़ों का ए टू जेड हेल्पफुल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़, जैसे इसमें ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उसका ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है, कितने तरीके के फेस होते हैं, ग्रोथ कौन सी है, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड हो गए, प्राइवेट सेक्टर के फंड हो गए, ठीक है, सारे मतलब ए टू जेड फंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हेल्प चाहिए रहती है फाइनल ईयर में जो होते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली बनाने कैसे है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी अपनी एमबीए की शेयर कर दी है जो कि वेदांतु के ऊपर थी, ठीक है, तो वो भी काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, ठीक है। और ये भी बीबीए की जो फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये भी सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। वो मार्केटिंग की थी, ये आपकी फाइनेंस की है, ठीक है। देखिए अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, हेडलाइंस हो गई, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट यूज़ करे गए हैं, ठीक है। और नए नए टॉपिक्स हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, ग्रोथ किस सेक्टर में कौन सा है, म्यूचुअल फ़ंड कितने तरीके के हैं, ठीक है, और प्राइवेट पब्लिक सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैं। तो ये फाइनेंस की रिपोर्ट है, फाइनेंस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, जो कि सबके लिए हेल्पफुल है। जिनको भी जो फाइनेंस सेक्टर से एक्चुअली बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या फाइनेंस सेक्टर किसी और चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और जो बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के बारे में है। और बैंकिंग सेक्टर में हैं आप या फिर आप ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑलरेडी हेल्पफुल है कि म्यूचुअल फंड के कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, इक्विटी डेब्ट क्या हो गया, ठीक है, मार्केट ग्रोथ कितना है, म्यूचुअल फंड में कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है, लो रिस्क हाई रिस्क हो गया कितने, ठीक है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आईसीआईसी के बेस्ट हैं, ठीक है, अब प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी के बेस्ट हैं, क्यों कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली तैयार की हुई हैं। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप एक बार देखिए, हेल्पफुल आपके लिए ये रहने वाली है। अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, परफेक्ट, ठीक है, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये डाटा एनालिसिस है, ठीक है, और कितना ये क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, उनका आंसर भी निकाला गया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज, ये देखिए, ठीक है, डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है इस चीज़ का
कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे सामने, उनका आंसर है, सारी चीज़ें हैं A to Z। ठीक है, तो ये BBA फाइनल ईयर की है, MBA के लिए भी हेल्पफुल है, फाइनेंस से, ठीक है, जो BBA फाइनेंस या MBA फाइनेंस कर रहे हैं उनके लिए। तो ये बिल्कुल, ये कम से कम है, अगर हम बात करें तो 60-70 पेज के समथिंग तो ये रिपोर्ट बनी हुई है। और कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो वो 50 से 70 पेज के बीच की रहनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आपका सारी चीज़ें ऐड हों। और ट्राई कीजिएगा कि जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उसी सेक्टर के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, चाहे फिर वो HR की हो, मार्केटिंग की हो, फाइनेंस की हो। इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है डियर साहब को, और या किसी कंपनी में काम करना, एज अ इंटर्न काम कीजिए, या कुछ साइड से आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसी कंपनी पे, उसी ऑर्गेनाइजेशंस पे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वो आपके लिए परफेक्ट रहने वाली, बिकॉज आपको उसका आइडिया है कैसे। जैसे मैंने वेदांतु में काम किया था तो MBA की मैंने वेदांतु के ऊपर बनाई थी। ये मेरे जूनियर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि और अदर जूनियर को हेल्प मिले, ठीक है। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कंप्लीट की है, तो उनको आइडिया हो गया था, तो उन्होंने ये तैयार की थी। तो ये देखिए, ये बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, जिसमें कि डाटा कहाँ से लिया गया है वो डाटा के बारे में बताया गया, एक्शन, और ठीक है, ये क्वेश्चन आयर हैं, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन रखे गए हैं, कहाँ से डाटा लिया गया है, प्राइमरी डाटा कितना यूज़ हुआ है, सेकेंडरी डाटा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है फाइनेंस की रिपोर्ट। अब एक बार हम टॉपिक देख लेते हैं इसका टॉपिक था, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये समर ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है।